मंचासीन सभी शिक्षक संगठन के नेतृत्व के जुझारू अग्रगण्य साथियों और हमारे इस बिहार के महागठबंधन के सभी घटक दल के नेतृत्व के साथियों, सभागार में बैठे हुए हमारे सभी तरह के सभी सेक्टर के शिक्षक साथियों, चाहे वो मदरसा के हो, नियोजित शिक्षक हो, कॉलेज विश्वविद्यालय के शिक्षक हो, हमारे बीएड और जो ITI के शिक्षक पहली बार मतदाता बने हैं, उनका भी काफी सहयोग रहा है। और हमारे इस सभा के संचालनकर्ता आदरणीय केदारराव साथियों, सबसे पहले तो मैं इस सीतामढ़ी और शिवहर जिला के सभी शिक्षक साथियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस 2020 के बिहार विधान परिषद के 13 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में पुनः मुझ पर भरोसा जताया है। इसके लिए मैं आप सभी शिक्षकों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही साथ मैंने ये देखा चुनाव के क्रम में कि पूरे घटक दल के सदस्यों ने, खासकर हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक जिस मुस्तैदी से इस चुनाव में शामिल होकर जीत दिलाने का काम किया है, मैं उन साथियों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज सम्मान समारोह का दिन है, समस्याएं भी आई हैं, लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा शिक्षकों को भी, आम जनों को, कि वर्तमान सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा नहीं, न शिक्षा है न शिक्षक। और यही कारण है कि बिहार की आज शिक्षा जिस बदहाली में खड़ी है, इस राज्य की पूरी जनता के लिए, शिक्षकों के लिए ही केवल नहीं, मेरा शिक्षक ही बेहाल नहीं, बल्कि इस राज्य की जनता के सामने भी एक चिंता का बड़ा विषय है। साथियों, आप समझते होंगे कि आज इस वर्तमान सरकार के सामने हमारे राज्य के बच्चों को कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसकी कोई चिंता नहीं। शिक्षक तो हमारे तबाह है ही। हमारे एक साथी ने बोलने के क्रम में इन बातों को दोहराया है कि आज शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक माहौल नहीं है। सरकार आज इन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपना वोट बैंक तैयार कर रही है। शिक्षा के अलावे अन्य सारी योजनाएं इन्हीं शिक्षण संस्थानों के माध्यम से सरकार चला रही है। ये चिंता का विषय है। आज इस प्रतियोगी युग में अगर इस राज्य के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सही शिक्षा नहीं मिल रही, तो हमारे राज्य के बच्चे कैसे, कहां खड़े हो पाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है इस राज्य की जनता के सामने। और उसी क्रम में क्योंकि शिक्षा इस राज्य की प्राथमिकता में नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता इस सरकार की प्राथमिकता में नहीं, इसीलिए हमारे शिक्षक भी उनकी प्राथमिकता में नहीं। समय ज्यादा हो गया है, बातें तो बहुत है, सोचने की जरूरत है। शिक्षकों को ही नहीं, बुद्धिजीवियों को ही नहीं, केवल आम जनों को भी, इस राज्य के आम जनों को भी सोचने की जरूरत है कि यह राज्य सरकार शिक्षा को किस ओर ले जाए। आप गौर करें
किसी राज्य में कितने तरह की शिक्षा नीति चल रही है। सरकारी विद्यालय है, अनुदानित विद्यालय है, विक्रहित विद्यालय है, महाविद्यालय है, विक्रहित महाविद्यालय है, नियोजित शिक्षक है। आप जाने साथियों, सुनकर आश्चर्य होगा आम जनों को भी, अभिभावकों को, कि इस राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था जिन शिक्षण संस्थानों और जिन शिक्षकों के कंधों पर है, उसको वेतन नहीं मिल रहा। मिल भी रहा है नियोजित शिक्षकों को तो आधा अधूरा वेतन मिल रहा है। शिक्षा की यही स्थिति है। लेकिन संघर्ष करने वाला साथियों कभी निराश नहीं होता, लड़ता है और जीत हासिल करता है। मैं अपने साथियों को याद दिलाना चाहूंगा कि मैं जब 2014 में आपके बीच आया था तो हम अपने नियोजित साथियों को यह कहता था, उनसे वादा करता था कि आप एक मौका दें। बिहार में पहली बार यही सरकार जो आज वर्तमान है, 2006 से नई शिक्षा व्यवस्था लाकर पूरे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा को पंचायती राज व्यवस्था के अधीन लाकर नियुक्ति की एक नई प्रक्रिया, मानदेय की एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी और वेतनमान पर शिक्षकों को बहाल करना बंद कर। मुझे वह दिन भी याद है कि जब शिक्षक अपनी मानदेय के बढ़ाने की बात या वेतनमान की बात करते थे, तो आज वर्तमान सरकार के जो बड़े घटक दल हैं, उनके एक बड़े नेता ने चुनावी भाषण में किसी मंच से कहा कि भगवान भी आ जाएंगे ऊपर से नीचे धरती पर तो इन नियोजित शिक्षकों को वेतनमान नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने वादा किया था कि आप मौका दें, आपके वेतनमान की लड़ाई में लड़ूंगा। मैं अकेले आपको नहीं मिला, लड़े आप। सड़क की लड़ाई आपने मजबूती से खड़ा की, हम वहां भी आपके साथ खड़े रहे और साथ साथ सदन में भी उसी मजबूती से आपकी आवाज हम बनते रहे और उसी का परिणाम है कि आज आधा अधूरा वेतन आप पा रहे हैं, पूर्ण वेतनमान की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। हमारे इन शिक्षकों को कोई सेवा शक्ति मामले नहीं आई है, आधी अधूरी आई, कटौती के साथ आई है, सरकार ने बेईमानी की है, वादा खिलाफी की है। साथियों, उसी ढंग से हमारे विक्रहित साथी 30-32 वर्षों से लड़ रहे। राज्य की इंटर और डिग्री स्तरीय शिक्षा व्यवस्था का बड़ा हिस्सा इन शिक्षक और शिक्षण संस्थानों के कंधों पर